इसमें में कर रहे थे कि मध्यम अधिकारी स्तर का वैष्णव कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर वर्णन किए हैं, शास्त्र युक्ति नाही जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। कि जो मध्यम अधिकारी स्तर का वैष्णव होता है, हो सकता है कि वह शास्त्र युक्ति नहीं जानता है, वह एग्जैक्ट रेफरेंसेस नहीं जानता है, लेकिन वो दृढ़ श्रद्धावान है। उसकी जो श्रद्धा है वह कोमल श्रद्धा नहीं है, वह दृढ़ है। हो सकता है कि जब उससे कोई डिबेट करने के लिए आए तो वो उसको हरा ना पाए, वो उसको शास्त्रों से उपयुक्त उदाहरण दे करके बता ना पाए कि वह किस प्रकार से सही है, लेकिन उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ होती है कि उससे हार करके भी वह हरे कृष्णा जप करना नहीं छोड़ता है। वह उससे हार करके भी वो अपनी प्रक्रिया पर उसे डाउट नहीं आता है, उसे कोई संदेह नहीं होता है कि भाई हाँ मैं गलत कर रहा हूँ या मैंने जो है कहीं मतलब इस प्रकार से वह उस प्रोसेस को छोड़ नहीं देता है। लेकिन हो सकता है कि वो किसी से अगर डिबेट करे तो हार जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मध्यम अधिकारी मानना चाहिए, जो हो सकता है कि पूर्ण रूप से शास्त्र युक्ति नहीं जानता है। और ऐसा व्यक्ति महाभाग्यवान है, क्योंकि वह धीरे धीरे आगे प्रगति करेगा। जिस व्यक्ति का शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं है, किंतु जिसने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ली है और जो अपनी नियत भक्तिमय सेवा के संपादन में दृढ़ है, उसे मध्यम अधिकारी समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वास्तव में वही भक्ति की भावी प्रगति का पात्र होता है। अतएव चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति के प्रारंभिक पद, मध्यम पद तथा उच्चतम पद पर भक्त बनने के लिए योग्य बनता है। पुनः चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा, अब ये उत्तम अधिकारी के बारे में बता रहे हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। कि जो उत्तम अधिकारी का जो भक्त है उसकी श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा शब्द विश्वास, उसे दृढ़ विश्वास है, सुदृढ़ निश्चय, उसे दृढ़ निश्चय है। क्या दृढ़ निश्चय है? कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय, कि क्योंकि वह कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, क्योंकि वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, क्योंकि वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, इसीलिए सर्व कर्म कृत होए, सारे कार्य हो गए। अलग से कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, अलग से कुछ जप करने की आवश्यकता नहीं, अलग से कुछ जो है कोई चालीसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अलग से कोई किसी और की देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, अलग से कोई माता पिता की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण भक्ति में लगा हुआ हूँ। तो इसलिए कृष्ण भक्ति करने से ये सारे कार्य स्वतः हो गए हैं। उस व्यक्ति को इस बात में दृढ़ विश्वास होता है। ऐसा व्यक्ति जो है उत्तम अधिकारी होता है, वह भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत होता है। ठीक है, ऋषभ प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। कृष्ण की दिव्य दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः ही सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है। यह दृढ़ विश्वास जो भक्तिमय सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। श्रद्धा अर्थात कृष्ण में विश्वास, कृष्ण भावनामृत का शुभ आरंभ। श्रद्धा का अर्थ है प्रबल विश्वास। भगवद गीता का कथन है, श्रद्धावान मनुष्य के लिए प्रमाणिक आदेश है और कृष्ण भगवद गीता में जो कुछ भी कहते हैं उसे यथार्थ रूप में बिना किसी विवेचन को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन ने भगवद गीता को इस प्रकार स्वीकार किया था। भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण से कहा, पढ़ना सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवद गीता को समझने की यही सही विधि है और यही श्रद्धा कहलाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति भगवद गीता के कुछ अंश को अपने खुद के मनमाने ढंग से किए गए अर्थ घटन के अनुसार स्वीकार करे और दूसरे अंश को रद्द कर दे। यह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है श्रीमद् भगवद गीता के आदेश को पूर्ण रूप
से स्वीकार करना और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अर्थात सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, इसे अंतिम उपदेश को स्वीकार करना। भगवद गीता। जब मनुष्य इस आदेश के प्रति पूर्णतः श्रद्धावान हो जाता है तो उसकी यह दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। तो हमें ऐसा नहीं है कि हमको जो अच्छा लग रहा है, जो मेरे को समझ में आ रहा है वो तो मैं पालन करूंगा, और जो समझ में नहीं आ रहा वो मैं पालन नहीं करूंगा। इस प्रकार की श्रद्धा वास्तविकता में दृढ़ श्रद्धा नहीं है, और इस प्रकार का समर्पण पूर्ण समर्पण नहीं है। तो वास्तविकता में हमें समर्पण उस प्रकार से करना है जिस प्रकार से अर्जुन ने किया है कि सर्वम एतद्रितम मन्ये यन्नाम वत्सि केशवा, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं मैं वह सब कुछ पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। और ऐसा स्वीकार करके सभी धर्मों का परित्याग करके भगवान के शरण में आ जाना, यही वास्तविक श्रद्धा है। ठीक है, आगे यश प्रभु पढ़ेंगे। यश प्रभु हैं? हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। जब मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को पूरी तरह संलग्न होने लगता है तो उसे क्रमश अपने आध्यात्मिक स्वरूप का बोध होता है। जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण अपने आप को प्रकट नहीं करते। स्वेन मुखे सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव सुरत्यदा। हम किसी कृत्रिम साधन से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें श्रद्धा पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना होगा। ऐसी सेवा जीव से प्रारंभ होती है, जिसका अर्थ ये है कि हमें सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए और कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। हमें ना तो कोई अन्य कीर्तन करना चाहिए, न प्रसाद के सिवा किसी अन्य वस्तु का स्वीकार करना चाहिए। जब इस विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता है तो भगवान स्वयं ही भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। हाँ, तो इसीलिए इन दो चीज़ों को बहुत ही दृढ़तापूर्वक हमें करना है कि हमें भगवान के नाम का कीर्तन माने जप और भगवान का प्रसाद खाना, इन दो चीज़ों को बहुत ही दृढ़तापूर्वक पालन करना है और प्रयास करना है कि इसके अतिरिक्त हम कुछ ना करें, अर्थात कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त कुछ ना खाएं और भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन बोलने के अतिरिक्त और कुछ भी ग्राम्य वार्ता प्रजल्प ना करें। अच्छा, और कौन है? हाँ, गौरव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेता है तब वह कृष्ण की सेवा के और अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं लेता। वह सदैव कृष्ण का चिंतन करते हुए कृष्ण के पवित्र नाम के प्रसार हेतु साधनों की खोज करता हुआ सोचता है कि उसका एकमात्र कार्य विश्व भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करना है। ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी माना जाता है और 6 विधियों के अनुसार पढ़ो प्रभु। नहीं, हाँ, तुरंत आप पढ़िए, सीधा पढ़िए। तद्धिः प्रति गृहस्थी इत्यादि। परंतु परंतु इसकी संगति स्वीकार करनी चाहिए। निसंदेह प्रगत उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ पास में हो उन्हें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह आदेश है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी हो वह गुरु को दिया जाए। विशेषतः ब्रह्मचारी से आशा की जाती है कि वह अपने अन्यों से भिक्षा मांगकर गुरु को प्रदान करे, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महान भागवत अर्थात उत्तम भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अनुकरण से अंततः पतन होता है। हाँ, ठीक है, और ठीक है। तो यहाँ पर अब उत्तम अधिकारी के विषय में बता रहे हैं कि जो उत्तम अधिकारी है वह अपने आप को भगवान के सनातन सेवक के रूप में जानता है और इसीलिए वह केवल और केवल भगवान की सेवा में ही लगा रहता है, उसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करता है।
और इसीलिए वह प्रयास करता है, अपना पूरा समय, पूरी टाइम, पूरी एनर्जी, सब कुछ वह लगा देता है केवल और केवल कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार में। तो ऐसे उत्तम भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त, ऐसे उत्तम अधिकारी का व्यक्ति को 6 विधियां, यानी ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव, हाँ, ये जो 6 लक्षण हैं जो हमने पिछले श्लोक में चर्चा किए थे, उनके माध्यम से हमें उनका संग करना चाहिए, उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए। ऐसे उत्तम अधिकारी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, विनम्र सेवक के रूप में। ठीक है, आगे गौरांग प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ेंगे, पीछे से शोर तो नहीं आएगा? प्रभु जी मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता। और आपको हिंदी पढ़ना नहीं आता? ठीक है। और कौन है? क्योंकि मैं बंगाली हूँ ना। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, छोड़िए। सागर प्रभु चले गए, नहीं तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, निशांत प्रभु, दूसरे निशांत प्रभु पढ़िए, छोटे निशांत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए पढ़िए। जब कोई व्यक्ति अपने आप को कृष्ण के कहाँ से पढ़ सेवक रहे हो? के रूप में जान लेता है, तब अरे तब कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? यहाँ से पढ़ो ना, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी। तो जी आगे निकल गए। एक मिनट हैं? देखो इस स्क्रीन पे जहाँ से दिख रहा है वहां से पढ़ो। पढ़िए पढ़िए। इस श्लोक में, एक मिनट प्रभु जी, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने के लिए निर्देश देते हैं जिससे वह कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम अधिकारी के में अंतर कर सके। भक्त को अपनी स्थिति भी जाननी चाहिए और किसी उच्च पद पर भक्त का अनुकरण का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने व्यवहारिक संकेत वैष्णव को उसके इस मध्यम। आपकी आवाज कट रही है, शायद आपके उधर से इंटरनेट का प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप म्यूट कर लीजिए। इस संबंध में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ व्यवहारिक संकेत दिए हैं। उत्तम अधिकारी वैष्णव को इस सामर्थ्य के आधार पर पहचाना जा सकता है कि वह अनेक पतितात्माओं को वैष्णव मत में बदल देता है। जब तक कोई उत्तम अधिकारी का पद प्राप्त ना कर ले, तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का चला गया। जब तक एक नवदीक्षित वैष्णव या मध्यावस्था पद को प्राप्त वैष्णव भी शिष्य बना सकता है, लेकिन ऐसे शिष्यों को उसी स्तर का होना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि उसके अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे शिष्य जीवन की चरम लक्ष्य की ओर ठीक से प्रगति नहीं कर सकते। अतएव शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करे। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इन तीनों अधिकारी के स्तरों को समझें और उसके अनुसार उनसे आदान प्रदान करें। तो इसीलिए व्यक्ति को अनुकरण नहीं करना है, यहाँ पर बोले कॉपी नहीं करना है। ये नहीं है कि हम तो निम्न स्तर की श्रद्धा पर हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियली हम ऐसा दिखाएं कि हमारी श्रद्धा तो बहुत दृढ़ है और हम चले हैं लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए बहुत ऐसे लोगों से कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं या अपने, और फिर हम उनसे लड़ लें और फिर उनके तर्कों से हम प्रभावित होकर के फिर हमारा पतन हो जाए, फिर हम सहन ना कर पाएँ, फिर हम। तो इसीलिए हमें जो है कम से कम मध्यम अधिकारी के स्तर पर आने का प्रयास करते हुए हमें क्या करना है, हमें धीरे धीरे प्रगति करना है, हरि नाम का जप करना है और उत्तम अधिकारी को गुरु के रूप में स्वीकार करना है, उन्हें शरणागति करके उनको सेवा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीजें आया कि जो कनिष्ठ अधिकारी है वह कभी कभी भगवान का नाम लेता है, जो मध्यम अधिकारी है वह दृढ़ता पूर्वक नियमित संख्या का जप करते हुए भगवान का नाम लेता है, और जो उत्तम अधिकारी है वह भगवान के नाम को भगवान के समान समझते हुए निरपराध रूप से भगवान का नाम लेता है
और ऐसे उत्तम अधिकारी के संग से दूसरे लोग भी भगवान का नाम लेने लगते हैं। तो ये हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। आज हमारा ये श्लोक पूरा हो गया। कल हम अगले श्लोक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, श्लोक संख्या 6। तो इस श्लोक में जो भी हमने चर्चा किया उसके विषय में किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आज जो चर्चा किया किसी का कुछ प्रश्न है तो ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। जय श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी श्रील गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।